दिल्ली के पोल्यूशन से ज्यादा तो मैं इस मयंक से परेशान हूँ। सर एनआईएफ क्या है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड। ये पूरा जा करके पूरा शहर घूम करके घर जा रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बच रहा है। हाँ दिख रहा है, लाइफ से जोड़ करके फिजिक्स को पढ़ोगे मजा आएगा। सर रोटेशन हो जाएगा ना बेटा, तू विश्वास। फिर वही मयंक बेटा, मारू तेरे को लपड़, ये हमेशा लिखता ही रहता है। पढ़ाई कर ले तू पहले। जब भी चैट ऑन करता हूं ये मयंक भाई साहब हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। हर बार ये ससुरा सबसे पहला कमेंट करके कैसे बैठ जाता है ये। A few moments later. सर कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल टू फाइंड एन एक्स्ट्रा रेंज। ये फिर मयंक, अबे गधा है, क्या स्ट्रेट लाइन पर थोड़ा ना जाएगा यार, वो पैराबोलिक पाथ होता है यार। अबे यार इसका ही कमेंट क्यों दिख रहा है मेरे को। क्लियर, दिल्ली के पोल्यूशन से ज्यादा तो मैं इस मयंक से परेशान हूं, इसके अंक नहीं आ रहे। सर लिफ्ट के नीचे गिरते समय रीडिंग एकदम से 0 हो जाएगी या थोड़ा टाइम लेकर के? हाँ बेटा तुम्हारे जैसे आलसी है। अयो हो यार, लिफ्ट टूट गया भाई, मरोगे तुम, मरोगे बुरी मौत। हाँ चोखा बन जाओगे अभी जब गिरेगा। अब क्या करें, चलिए भैया 0 हो जाता है तब। गधा है क्या, जैसे ही कटेगा भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन 0, ठीक है। सर रिपीट करो, भग जाए से। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। सर एनआईएफ क्या है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, जहां खाना मिलता है बेटा पूरे देश को, जाओ वहां पर तुम। सर पेंडुलम कैसे रेस्ट में है? बेटा थक गया था। सर पेंडुलम तो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, क्योंकि पेंडुलम तो कंटिन्यू आर्क टाइप मोशन करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा, तुम श्रीलंका से आईटी एडवांस कैसे निकालोगे, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। बता चुका हूं ये, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ mg प्लस ma। हाँ तो बेटा mg प्लस ma कर देना तुम, ठीक है। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, वेरी गुड। हाँ रिजल्टेंट आएगा। सर टी कैसे आया? बेटा ऐसे, इसका पांव है ऐसे ऐसे करके चुपके से आ करके बैठ गया। हट भाई तो ये मत हिलवाओ। लाइफ से जोड़ करके फिजिक्स को पढ़ोगे मजा आएगा। याद आ रहा है? वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, कंप्यूटर पे धय धनाधन लिखे पड़े हो, है ना, हर इंसान को ज्ञान दिए पड़े हो, लेकिन जब स्कूल में बोला जाता है कि बेटा इधर आओ मॉर्निंग प्रेयर में आप न्यूज सुना देना, या सबसे वो इजी होता है, हाँ असेंबली। याद करिए, कुछ बच्चे ना इतने इतनी इतनी हालत टाइट होती है, कभी सोचते भी नहीं कि हम स्टेज पर जाएंगे, वो यही खुश है। लेकिन जबरदस्ती अगर आपको प्रिंसिपल यहां पर, जब आपको प्रिंसिपल वहां पर भेज देता है तो आप रुके तो हुए ही हो, क्योंकि प्रिंसिपल यहां पर पीछे खड़ा है, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल खड़ा है, बाल वाल बना करके डंडा लिया है, मारेंगे तेरे को। तो तो असेंबली में आप खड़े तो हो, रुके भी हो, टिके भी हो, ऑलवेज एट रेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल खड़ा है। लेकिन आप वहां टिकना नहीं चाहते। अगर प्रिंसिपल हट जाए तो तुम क्या करोगे? भाई साहब यहीं से छलांग मार करके पार कर जाए 100 बच्चा को और घर भाग जाए रोते हुए। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? स्कूल प्रेयर जब होती थी ना, तो वैसे तो बच्चों के अंदर बहुत है, भाई देख यार ये प्रेयर, भाई देख ये वर्ड नहीं बोल पाया, भाई ये न्यूज पढ़ रहा था, भाई देख उसने ना इंडिया नहीं बोल पाया, गलत बोला भाई इसने। जब उसकी बारी आती थी ना, तो 7 बजे प्रेयर स्टार्ट होनी है, तो ये 6 बजे स्कूल का जो वॉचमैन भैया होते हैं वो भी अभी गेट नहीं खोल रहे, पहले खड़ा, भैया न्यूज़पेपर आ गया क्या? हाँ बता दे, मेन न्यूज। और न्यूज भी वो वाली लिख रहा है अपने कॉपी पे, पन्ने पर, जिसमें वर्ड्स इजी है। किस किसने किया है? वो पहले से रीड कर रहे होते हैं, अरे यार ये वाला वर्ड मैं बोलूंगा कैसे यार, अपनी बारी में हालत टाइट है? अपनी बारी में हालत टाइट है। न्यूज भी भाई साहब वो हल्की वाली ले रहा है, गाय गड्ढे में गिर गई, 5 लोग मर गए, मतलब गाय जिंदा है लेकिन भाई लोग उसके नीचे गड्ढे में बैठे हुए थे, हाँ मर गए। ये न्यूज सुना रहा है भाई साहब स्कूल में। यस, अपनी बारी में। और सबको होता था कि भाई कोई कोई सा हर कोई चीज बताएगा, कोई न्यूज बोलेगा, कोई वो मोटिवेशनल वाली चीज होती थी वो बोलेगा, हाँ कोई डिबेट करेगा। ये कहते माय ब्रदर्स आर माय सिस्टर्स, नहीं माय ब्रदर, हाँ ऑल इंडियन।
ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला जो प्लेज होता था जिसमें 2 लाइन होती थी, वो रट करके बैठे पड़े भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, सबसे छोटा वाला प्लेज। हाँ, प्लेज दे दे यार भाई, अपनी क्लास में डिस्कस भाई, मेरे को ना प्लेज दे दे यार, मैं प्लेज बहुत सही से बोल दूंगा यार। सुबह ना मैं न्यूज नहीं हो पाएगा मेरे से, न्यूज नहीं बोल पाऊंगा मैं। हालत तेरे को भी पता है कि तू बोल तो लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेरे को भी पता है कि जब तू बोलने लगे तेरी हालत टाइट होगी। यस, हाँ, थॉट ऑफ द डे, वेरी गुड। थॉट पूरे साल में नहीं आ रहे इनके पास, थॉट ऑफ द डे क्या बताएगा ये? यस। तो वो सिचुएशन आपके लिए अनस्टेबल है, आप वहां रहना नहीं चाहते, आप भागना चाहते हैं। हाँ, दैट इज अ अनस्टेबल सिचुएशन। क्लियर? और बैठ नीचे से ज्ञान बहुत देते हैं ये बच्चे। हाँ, नीचे से बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे होते हैं यार। देख भाई यार, ये सही से न्यूज नहीं बता पाया, बताओ 2 ही न्यूज बताया यार भाई। वहां पर तो ये हादसा हो गया भाई, इंडिया जीत गई, ये बताया ही नहीं इसने। और जब अपनी बारी होती है भाई, जो न्यूज के बारे में कुछ है ही नहीं, किसी तरीके से खत्म करो। हाँ, जीके के क्वेश्चन से बना रहे हैं। दूसरी अनस्टेबल सिचुएशन भी आपके पास, फील कराना बहुत जरूरी है। देखो, नहीं तो यार फिजिक्स तो देखो किताबों में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो 3D डायग्राम में आपको बताते हैं। सेकंड सिनेरियो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, तुम्हारे पापा के दोस्त, मित्र, रिलेटिव आराम से आकर के यहां पर बैठे हैं, ठीक है। आराम से आकर के यहां बैठे, ये पापा है, ठीक है। पापा के मित्र आए हैं, ठीक है, यहां पर आराम से बैठे हैं। अब बारी आई तुम्हारी, तुम यहां आ गए। हाँ, तुम यहां आ गए तो तुम्हारे पापा ने बुलाया, ए इधर आओ, अंकल को बताओ तुम, हम सुने हो स्कूल में टॉप करे हो। अंकल का भी बच्चा स्कूल में ही पढ़ता है, ठीक है। वो रोज देखता है कि तेरे को सूता जा रहा है सुबह सुबह भाई साहब असेंबली में, बिना किसी गड़बड़ी के रोज मार रहे हैं भाई साहब, दे धनादन भाई साहब, सूतम सूतम पीटा जा रहा भाई साहब तेरे को। अंकल को तो तेरी कहानी पता है पूरी, रिलेटिव्स हैं उनको सब पता है क्या मुंह काला किए हो तुम समाज में, सब पता है। लेकिन पापा को थोड़ा ना पता है। पापा ड्यूटी से आए, जैसे ही पापा हॉर्न बजाते हैं, बाइक का गेट खुलता है, तुम अचानक से कॉपी लेकर के भाई साहब आइंस्टीन बन गए। पापा को थोड़ा ना पता है भाई साहब तू क्या ढकोसलेबाजी कर रहा है। तो पापा ने कहा इधर आओ, बताओ बेटा तुम क्लास में कैसे टॉप करते हो, तुम्हें इनको तो पता है तू फेल होता है, टॉप करता है। आपका बच्चा तो कल ही मारा जा रहा था भाई साहब, पीटीआई ने दहमारा भाई साहब, हमें लगा वॉलीबॉल खेल रहा है कोई गुड्डे के साथ, पास जाकर देखा आप ही का बच्चा उछल रहा है वहां पे। हाँ, तो ये सिचुएशन तुम्हारे लिए अनस्टेबल है, रुके हुए क्योंकि पापा ने बुलाया है। लेकिन मौका मिलते तुम भाई साहब शूटम शूटर निकल लोगे यहां से। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर यू, यस और नो? तो जब पब्लिक सिचुएशन होती है, वैसे तो भाई साहब ज्ञानी है हमारे बच्चे, दह कमेंट यूट्यूब पे दे रहे हैं हर चीज पे, सर आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप ऐसे पढ़ाओ ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। और जब इनके लिए पब्लिक सिचुएशन बनती है, इतना अनस्टेबल सिचुएशन है इनके लिए, रहना ही नहीं चाहता है हमारा, बाहर नहीं जाना चाहता है, मोबाइल में पता नहीं क्या करता रहता है, मम्मियां बोल रही हैं, पता नहीं है कि पूरी दुनिया इनके लिए अनस्टेबल हो गई है। यस, आ जाओ भाई। तो अनस्टेबल सिचुएशन, डिस्टर्ब करा भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही वापस आना चाह रहा है ना ही दूर जाना चाह रहा है। ढीठ, तुम्हारा जो अभी वन साइडेड लव स्टोरी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम टाइप है कि आपने यहां पर आपका मान लीजिए सक्सेस यहां पे है लव स्टोरी का आपका, लेकिन अभी तक आप यहां तक का एफर्ट कर पाए हैं, x=0 से यहां तक का एफर्ट किए हैं, कॉपी बनाए हैं, ठीक है, उनको बताया है कि कल छुट्टी है नहीं आना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, आप पढ़ाई करिए, ट्यूशन जाइए। फिर आपने और एफर्ट्स लगाए, घर के बाहर चक्कर काट रहे भाई साहब, हमारे बच्चे कैसे से है भाई, ये रहा स्कूल, ठीक है, ये रास्ता जा रहा है घर की तरफ,
ठीक है। और ये भाई साहब रास्ता जा रहा है मेम साहब की तरफ। मेम साहब, ठीक है। हमारे बच्चे वैसे तो सर हमारे सर आई कैन नॉट मैनेज टाइम सर, मेरे पर ना टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। मैं डीपीपी नहीं कर पाता हूँ और मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, घर स्कूल से घर कैसे जा रहा है? यहां से घर भाई सीधा है इसका ना। जबरदस्ती एक अपने साथ एक और अंटर पंटर इकट्ठा कर रखा है, दोनों साइकिल हाथ में लेकर के, ठीक है। घर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। सच बताना, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। सच बताना, अभी पाप लग जाएगा भैया। ये क्या करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती उनके घर के सामने से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे भैया, यहां से जाकर के भाई साहब इतना लंबा रास्ता ले रहे, ये पूरा जाकर के पूरा शहर घूम करके घर जा रहे हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बच रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। सर साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचे, पहले साइंटिस्ट बनो, ठीक है, हटो जगह खाली करो। हाँ सर, मेरे स्कूल में मार्क्स में 30 नहीं आए तो साइंस स्ट्रीम से निकाल देंगे और स्कूल में 3 चैप्टर हो गए हैं, प्लीज गाइड। तो बेटा स्कूल देखो भाई, स्कूल से निकाल दे तो उस स्कूल में एडमिशन ले लो इसी बहाने, जहां पर ऐसा डंडा ना मारते हो कि मार्क्स कमाए तो ब्रांच ही चेंज करा दे। बहुत अच्छा मौका है, भगवान कम लोगों को ऐसा मौका देता है। निकुंज गुप्ता, कोशिश करिए 20 ही लाइए, अच्छे से टीसी पर लिखेंगे, बच्चा किसी काम का नहीं। लिखवा करके आराम से अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, वरना देते नहीं है। तुम लेने जाओगे टीसी, खुद से करोगे तो देंगे नहीं, खुद निकालेंगे तो 5,000 रुपए भी देंगे टीसी वाला। तो वो पैसा ले करके ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लो जो ये फालतू की नौटंकी, किसी का करियर खराब ना करते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है भगवान ने, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जा, हमारा स्कूल के सिलेबस से तो हमारा पीछे ही चलेगा, क्योंकि हम इतने डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, टेंशन मत ले। सर ये 21% समझ नहीं आया, कल बात करेंगे। सर नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, भगो यहां से। ये क्या है, बैकलॉग इन मैथ्स, तो मेरे से क्यों पूछ रहा है? तरुण सर बताएंगे, हट जगह खाली कर। हाँ सर, आप बाहर मिले, आपकी फील्डिंग सेट है, ठीक है, कैच कर लियो, हट। हाँ सर, मैंने नीट भी ली है और जेई भी ली है। भाई हमसे मत खुलवाया करो ये सब, ठीक है। क्या ही बोले, नीट और जेई दोनों करेंगे। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्रिल मार देंगे खोपड़ी में। अबे एक काम कर लो ना लाइफ में, है ओवर अचीवर बनने से क्या मिलेगा? ठीक है, नॉमिनल जिंदगी जीनी है ना। धरती पे मुश्किल से 50-60 साल और जियोगे, शांति भरी जिंदगी जियो भैया। ये सारी की सारी डिग्री हम ले लें, हाँ सबका मेडल छीन ले, ओलंपिक वाले का भी छीन के ध ले, क्या कर रहा है? लाइफ भाई किसी भी एक्सट्रीम में जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी एक्सट्रीम को पकड़ ले जो अच्छी लगती है, ठीक है। अभी तू जेई और नीट दोनों कर रहा, कल कहेगा दौड़ने में भी मजा आ रहा तो हम ओलंपिक वो बनेंगे, फिर कभी तैराकी बनेंगे। अबे एक चीज पकड़ो, आराम से 2 साल करो, उसी में ही तृप्त तो हो जाओगे, ठीक है। क्लियर? पगले बच्चे कौन देता है ऐसा ज्ञान? पीसीएमबी कर लो,